वेलकम टू योगेश प्रजापति क्लासेस। दोस्तों मैं आज आपको एनओएस 10th मैथमेटिक्स यानी 10वीं क्लास की जो गणित की बुक है उसकी जो एक्सरसाइज आपकी 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 9 करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए आपको परिमेय संख्याएं दे रखी हैं। इन परिमेय संख्याओं को आपको क्या है तुलना करके समतुल्य यानी आपको क्या है उनको चेंज जो समतुल्य परिमेय इसके अनुसार एक परिमेय संख्या बनानी है। इनको जो तुलनात्मक इनके परिमेय संख्या ही हो वो बनाकर तुलना करना है। ठीक है, क्या तुलना करना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। दूसरी चीज है कि आपको संख्या रेखा पर नंबर लाइन संख्या रेखा पर उनको रिप्रेजेंट करना। जैसे हम इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 था वो मैंने कराया था, उसमें क्या है मैंने संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को निरूपित करना बताया था, रिप्रेजेंट करना बताया था। हाउ टू रिप्रेजेंट ए रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, निरूपित किया जाता है, वो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 पे कराया 1.1 का। तो आज में इसमें क्या है इसी क्वेश्चन में हम नंबर लाइन्स पर परिमेय संख्या को निरूपित करके फिर उनकी तुलना करेंगे, यानी कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। ठीक है, तो इसमें दो चीज करनी है। पहली तो हम इनको एक समतुल्य परिमेय संख्या बनाएंगे, पहली चीज उससे तुलना करेंगे कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, ऐसा चिन्ह लगा के कौन सी छोटी बड़ी है पता करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज है कि हम इनको एक संख्या रेखा बनाएंगे, उस पर निरूपित करेंगे, फिर देखेंगे कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। ये दो काम इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको पहले वाला जो ए है इसको करते हैं। देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का जो फर्स्ट है आपका उसमें दो परिमेय संख्या दे रखी है आपको। एक दे रखी है 2/3 और एक दे रखी है 3/4। इनकी क्या करना है आपको तुलना करनी है, यानी कंपेरिजन करना है परिमेय संख्या बनाकर कि कौन सी छोटी है बड़ी। ठीक है, तो देखिए 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, पहली बात 2/3 है और एक है 3/4। इनको हम क्या करना है, इनको ऐसे बनाना है कि इनके जो हर है ना ये बराबर हो जाए। तो हर बराबर कैसे हो सकते हैं, देखिए ये 4 है तो ये 4 की गुना इसमें कर दीजिए, और ये 3 है 3 की गुना इसमें कर दीजिए। कैसे कर दीजिए, इस 3 की गुना नीचे भी करनी पड़ेगी और ऊपर भी गुना करनी पड़ेगी। यानी देखिए यहाँ 3 है ना, तो 3 की गुना नीचे ऊपर दोनों में करना है। यहाँ पर इस वाले में ऊपर कर दी और 3 की गुना नीचे कर दी, 4 3 12 हो जाएगा। ऐसे 3 है तो यहाँ 4 की गुना करेंगे, 2/3 में 4 की गुना ऊपर करेंगे और 4 की गुना नीचे करेंगे। इससे क्या होगा, 4 दूनी 8 8 और 4 3 12, ये हो गया 8/12, 3 3 9 और ये 4 3 12। देखिए हर बराबर होगी। हर कैसे बराबर हुए, ये 3 था ना ये 4 था, तो 4 की इसमें गुणा करी 3 की इसमें गुणा करी, उससे हमारा 12 12 आ गया। यहाँ 12 आया है और यहाँ पर भी 12 आ रहा है, तो इनके हर बराबर होगी ना दोनों के। अब देखिए हर बराबर होने के बाद अंश देखिए, अंश यानी न्यूमरेटर देखिए यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर यानी अंश देखिए, जोन सा अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी, वो परिमेय संख्या बड़ी होगी। देखिए ये बड़ा है ना, देखिए आपको पता है 9/12 बड़ी है 8/12 से। इट मीन 9/12 कौन सी थी, 3/4, तो 3/4 बड़ी है 2/3 से। ठीक है, तो ये क्या आपने कैसे पता लगा, आपको किस तरह से पता लगा, ये पता लगा आपको इनकी तुलना करने पर। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखिए दोस्तों ये तो हमें पता लग गया, इनके हर बराबर करके हमने तुलना कर ली कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। लेकिन अगर हम कहेंगे संख्या रेखा पर, क्या आप जी संख्या रेखा पर लिखो, इनको निरूपित करो इन परिमेय संख्याओं को नंबर लाइन्स पे, और तब बताओ कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो वो कैसे करेंगे, तो चलिए वो भी करते हैं हम। देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको जो दे रखी है, आपको दे रखी है 2/3 और आपको दे रखी है 3/4। तो हम क्या करते हैं, पहले 2/3 को संख्या रेखा पर लिखते हैं, फिर 3/4 को लिखते हैं। देखिए दोनों सबसे पहले देखो दोनों प्लस प्लस की हैं, इसका मतलब 0 से इधर इधर होंगी। तो हम एक परिमेय संख्या तो 2/3 के लिए बनाएंगे। ठीक है, एक परिमेय संख्या बनानी होगी आपको 3/4 के लिए। दो परिमेय संख्या लाइन खींच लेना स्केल से, सीधी खींचेगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर बीच में हम ले लेते हैं 0, इसके लिए भी यहाँ पे 0 ले लेते हैं। ठीक है, ये तो है 2/3 और ये 3/4 के लिए। पहले हम बना रहे हैं 2/3 के लिए, यहाँ पर 3/4 के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 0 ले लिया। अब आपको 0 से इधर देखिए, मान लो आपने एक इधर लिया ना, इतनी दूरी आपको यहाँ लेनी होगी, थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए एक, तो -1 दिखाने के लिए, क्योंकि हमें करना तो इधर है नहीं माइनस से इधर काम, हमसे ये मान लो एक हमारा यहाँ पर है, तो एक इतना ही हमने यहाँ पर ले लिया, तो -1 ही हो गया। दोनों परिमेय संख्या बना ली। अब देखिए कितना है, 2/3 है ना, यानी 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2/3 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/3। ये 2/3 बराबर 2 गुणे 1/3, यानी एक के, मैंने पहले बताया था पर एक के कितने हिस्से हो सकते हैं, एक के हिस्से करने हैं हमें 3। 2 गुणे 1/3 का मतलब एक के 3 हिस्से करने हैं। तो ये एक का जो है ना, ये पूरा यहाँ पर एक है हमारा, इसके 3 हिस्से करिए जो बराबर 3 हिस्से, एक वाला एक यहाँ, इतनी दूरी यहाँ और इतनी दूरी, देखिए 3 हिस्सों के ना इतनी बराबर हिस्से कर दिए। जो पहला हिस्सा होगा उसको बोलेंगे हम 1/3,
दूसरे हिस्से को बोलेंगे 2/3 और तीसरा हिस्सा होगा हमारा 3/3, जो कि कट के 3 कट के 1 किया जाता है। ठीक है, इस तरह आपको देखिए 2/3 दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है, ये रहा, यहाँ दिख रहा है ना, तो इसको छोटा सा गोला कर लीजिए, तो ये आपने इसके ऊपर लिख दो, यहाँ पर ये हो गया हमारा 2/3 हो गया ना। ऐसे 3/4 को देखिए, 3/4 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 1/4, यानी आपको इस 1 के 4 हिस्से करिए। ठीक है, तो 1 के 4 हिस्से करना, इस 1 के 4 हिस्से करेंगे हम, तो 1 के 4 हिस्से करेंगे तो क्या होगा, देखिए इस 1 के 4 हिस्से करेंगे बराबर बराबर, तो मतलब इतना करके 1 इतने होगा 2, ये 3 4, देखिए 1 2 3 4 बराबर 4 हिस्से में कर दिया। जो पहला हिस्सा होगा उसको बोलेंगे 1 का चौथा हिस्सा, जो दूसरा हिस्सा होगा उसको बोलेंगे 2 का 2/4, तीसरे हिस्से को बोलेंगे 3/4, और जो लास्ट का हिस्सा होगा उसको बोलेंगे 4/4, जो कि कट के 1 ही आता है। ठीक है, इसे कट के 1 किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या था, 3/4 था ना, तो देखिए 3/4 का हमारा ये रहा ना 3/4, तो इसे हल्का सा गोला करके इसे गोला कर दीजिए, यहाँ लिख दो 3/4। अब क्या करना है आपको, एक लाइन स्केल से बिल्कुल सीधी रेखा खींचनी है ऐसे, जो नीचे तक जाए, नीचे जो दूसरी रेखा है उसको भी काट करते जाए, है ना, ऐसे जाएगी। अब यहाँ पर इस वाली को भी लाइन खींचिए, इस पर भी ऐसे ऐसे लाइन खींचे जो इसकी इस वाली जो बिंदु है ना, इसको बिंदु क्रॉस करते जाए। देखिए ये कर दिए इसको क्रॉस। अब यहाँ से आपको पता लग रहा है, देखिए आपको देखिए जो संख्या इधर की तरफ होती है वो बड़ी होती है, जो इधर होती है वो छोटी होती है। तो देखिए आपको 2/3 इधर की तरफ है और 3/4 इधर की तरफ है। इट मीन्स आपका 2/3 तो यहाँ पर है और 3/4 इधर की तरफ है। इस लाइन से पता लग रहा है ना, तो यानी ये कौन सी बड़ी हुई, जो इधर की तरफ है, यानी आपकी 3/4 बड़ी है, 2/3 छोटी है। यानी आपको संख्या रेखा से क्या पता लगा, आपको पता लगा कि 2/3 जो है आपकी वो छोटी है, छोटी की तरफ बंद मुंह कर देंगे, और जो बड़ी होती है वो खोल देते हैं, ये वाला ऐसा मुंह चिन्ह होता है बड़े का, और 3/4 जो है आपकी वो बड़ी है। ठीक है, तो ये आपको किससे पता लगा, ये पता लगा आपको संख्या रेखा से। तो आप देख रहे हैं संख्या रेखा से, संख्या रेखा से दिख रहा है आपको, क्योंकि आपने जब लाइन खींची तो दिख रहा है ना, एक लाइन ये तो यहाँ पर है और ये लाइन यहाँ पर है, तो ये इधर की तरफ है ना, इस बिंदु से थोड़ा इधर है, तो ये बड़ी है, और ये इधर की तरफ है तो छोटी है, तो 2/3 छोटी है और 3/4 बड़ी है। लाइन का 9वें क्वेश्चन का आपका जो सेकंड है, वो जो दे रखा है आपको, वो दिया हुआ है आपका, देखिए 3/5 दिया हुआ है आपको, और एक दे रखा है 7/9। आपको क्या है, इनको क्या कंपेयर करना है और ये देखना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये करना है। फिर संख्या दूसरा चीज करनी है आपको संख्या रेखा पे। तो पहले ये देखते हैं 3/5 है ना, तो 3/5 को, और ये क्या है 7/9 है, तो अब इनके हर बराबर कर दीजिए। हर कैसे बराबर होगा, इस 9 में 5 की गुणा कीजिए और इसमें 9 की गुणा करिए, तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, यहाँ पर 5 की गुणा होगी तो 9 पंजे 45, यहाँ 9 की गुणा करेंगे तो 45, तो हर बराबर हो जाएंगे ना, तो वही करते हैं। और ठीक है, तो देखिए 3/5 है, जब यहाँ पर 9 की गुणा करेंगे तो 9 की गुणा नीचे करेंगे हम, तो 9 की गुणा हमें ऊपर भी करनी होगी। 9 ते 27/45, यहाँ देखिए 7/9 है ना, तो 7/9 में ऊपर 3 से गुणा करी और 9 नीचे 9 3 से गुणा करी, 3 से नीचे करी तो 3 से ऊपर भी करेंगे, तो 7 देखिए 3 से नहीं हम 5 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा कितना ये 5 है, तो यहाँ पर 5 से करेंगे हम। ठीक है, 5 से, तो 5 से करेंगे तो क्या 9 पंजे 45 ना, 45 लाना है, तो यहाँ हमारा आगे 45 नीचे और 7 पंजे 35। अब देखिए आप कौन सा बड़ा है, हर बराबर हो गए, इसका ये है, इसका 45, डेनोमीटर देखिए इसका 45 है और इसका भी 45 है, यानी डी तो डेनोमीटर तो दोनों का बराबर हो गया आपका डेनोमीटर। आपको न्यूमरेटर देखना है, नहीं अंश देखना है, इनके अंश देखिए किसमें बड़ा है, 35 बड़ा है ना, तो 35 बड़ा है, यानी 35/45 आपको पता लग रहा है बड़ा है किससे, 23/45 से, क्योंकि हर तो यहाँ बराबर है, यहाँ देखिए यहाँ हर बराबर है ना 45, ये 45 है, तो ये और ये देखिए हर बराबर 45 है, ऊपर देखो 23 है और यहाँ पर 35 है, तो ये बड़ा है ना, तो इसलिए बड़ी है। और 35/45 क्या है, देखिए 35/45 आपका 7/9, तो आपका 7/9 बड़ा होगा। ठीक है, किससे, आपका 23/45 कौन सा है, 3/5, यानी 3/5 से। तो ये तो आपने जो ऐसे तुलना करके समतुल्य बनाकर परिमेय संख्या बनाकर ऐसी समतुल्य परिमेय संख्या बनाई और उसके फिर कंपेयर कर लिया, तो इससे पता लग गया हमें। ठीक है, अब हम इसको क्या है नंबर रेखा पर निरूपित करेंगे और फिर बताएंगे कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। देखिए आपका जो 9 है, 9 के सेकंड में देखिए आपका था 3/5 है और 7/9 है, तो आपको क्या करना होगा, दो परिमेय संख्या बनानी होंगी, दो परिमेय संख्या बनानी है, तो दो परिमेय संख्या बनानी होंगी। ठीक है जी, एक परिमेय संख्या वो बनाई आपने और एक और परिमेय संख्या बना लो, यहाँ पर लाइन खींच लेना स्केल से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना होगा, अब ध्यान रखना बीच में 0 रहेगा, बीच में 0 होगा, यहाँ पे इस वाले में भी 0। ये जो परिमेय संख्या है, ये जो रेखा है 3/5 के लिए, ये 7/9
9 के लिए है। ठीक है, अब देखिए 3/5 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 1/5 और 7/9 को लिख सकते हैं 7 गुना 1/9। ठीक है, उससे पहले क्या करते हैं, जीरो बनाया हमने, जीरो बनाया या जीरो बनाया ना, तो जितनी दूरी इधर लेंगे उतनी दूरी उधर लेनी होगी माइनस के लिए। तो हमने मतलब यहाँ 1 हो गया हमारा 1 प्लस की, तो इतनी दूरी जीरो से इधर लेके माइनस का 1, और इसको थोड़ा सा आगे कर दीजिए, एस्केट लगा दीजिए, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा के इस स्केल से बनाना आप, मैं थोड़ा टेढ़ी हो रही है। तो यहाँ पर 1 हो गया आपका, वो भी माइनस का 1, इतनी दूर पे आपका माइनस का 2, प्लस का 1, प्लस का 1, तो 1 यहाँ हो गया, दोनों दो हमने परिमित संख्या संख्या रेखा बना ली, नंबर लाइन्स बना ली है। अब देखिए 3/5 यानी 1 का 5 हिस्सा, 3 गुना 1/5 मतलब 3 का इस 1 का 1/5 का, इस 1 का 5 हिस्से कीजिए। तो 5 हिस्से कैसे करेंगे, कितना होंगे, लगभग 5 हिस्से में इतने इतने हिस्सा आएगा, 1 2 बराबर 3 4, ओह 5 थोड़े बड़ा हो गया ये तो, बराबर लेने ना आपको, तो हम थोड़ा सा कर मिटाते हैं इसको पहले। ठीक है, देखिए अब हमें 5 बनाने हैं इसके, देखिए ये लगभग इतने हिस्से में 5 हो जाएंगे, 1 2 3 और छोटा हो गया, चलो कोई नहीं, अब आप देख लेना अंदाजे से, मतलब बराबर बराबर होनी चाहिए, दो दूरी है ना कि बीच में, जितनी दूरी यहाँ इतनी दूरी इतनी 5 होनी चाहिए। तो मान लो ये जो पहला हिस्सा होगा वो होगा आपका 1/5, दूसरा हिस्सा होगा मान लो लगभग यहाँ मान लो, ये मैं थोड़ा दूर बना दिया, यहाँ मान लो 2/5, ये 2/5, यहाँ 3/5 और ये 4/5, और जो लास्ट का होगा 5 है, ये 5 बनाना। ठीक है, ये 5/5, तो 5/5 कट के 1 आ जाएगा। तो इस तरह आपको कितना लिखना था, 3/5, 3/5 कहाँ आ रहा है आपका, यहाँ रहा है ना, तो ये हो गया आपका 3/5। अब देखिए आपको क्या है 7/9, यानी इस 1 के 9 हिस्से करिए, 9 हिस्से करने हैं तो लगभग इतने हिस्से बराबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 हिस्से कर दिया आपने। अब देखिए यहाँ अब पहला जो हिस्सा होगा वो 1 का 9वां, दूसरा हिस्सा 2 का 9, तीसरे को बोलेंगे 3/9, 4/9, 5/9, 6/9 और 7/9, एक होगा 8/9। ठीक है, और ये होगा 9/9। देखिए 7/9 कौन सा है, ये है ना, ये 7, तो इसको कर लीजिए। आप क्या करिए, एक लाइन खींचे ऊपर से नीचे तक, जो इस जीरो को काटती जाए, जीरो भी काटे और इसको भी काटे, तो ऐसा कट करती जाएगी। तो देखिए जो लाइन नीचे जाएगी इस बिंदु से होते हुए यहाँ तक आएगी। ठीक है, ऐसी एक लाइन इस बिंदु को और यहाँ तक नीचे कट करें, स्केल रखा हमने, ऐसा करके खींचते चले जाएंगे, खींचते चले जाएंगे। जब खींचते चले जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए दोनों के बीच में गैप दिख रहा है ना, इसका मतलब जो 7/9 है वो बड़ा है और ये छोटा है। जो इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होता है वो बड़ा होता है, जो इधर की तरफ होता है वो छोटा होता है। तो ये कौन सा है, 7/9 है ना, ये हमारा 7/9 है, और ये जो बिंदु था 3/5 था। तो इससे पता लग रहा है कि जो हमारा 3/5 है वो छोटा है, छोटे के लिए ये मूव हो गया, और 7/9 जो है बड़ा है। ठीक है, संख्या रेखा से किससे पता लग रहा है, संख्या रेखा से, रेखा से, फ्रॉम नंबर लाइन्स, फ्रॉम नंबर लाइन्स आपको पता लग गया 3/5 छोटा है 7/9।